गुड इवनिंग आप सबको। और आप सबका स्वागत है अरुणाचल प्रदेश लीगल इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस चैनल में। तो आज मैं बताना चाहूँगा 10 ऐसा कॉमन लॉस जो इंडिया में एग्जिस्ट करता है और आप सबको जानना ज़रूरी है मेरा ख्याल से। तो सबसे पहले मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का मैं बताना चाहूँगा। सेक्शन 185 में ऐसा बोलता है कि हम लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करके नहीं चला सकता है। बहुत ही गलत बात है। अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए पकड़ा गया तो आपको 6 महीना तक का जेल हो सकता है और फाइन हो सकता है या दोनों हो सकता है। तो बेहतर है करना ही नहीं चाहिए ड्रिंक एंड ड्राइव। तो आजकल हम लोग के यहाँ में ट्रैफिक लॉस बहुत स्ट्रिक्ट होते जा रहा है। तो अभी ब्रेथ एनालाइजर भी आ गया हम लोग स्टेट पुलिस का पास, ट्रैफिक पुलिस का पास। तो देखिए, मत पीजिए। अगर आपका ब्लड स्ट्रीम लेवल में 100 ml में आपका 30 mg अल्कोहल मिल गया तो आपको पकड़ सकता है। ये सेक्शन का ऊपर आपको चार्ज कर सकता है। और 30 mg अल्कोहल आपका ब्लड में कितना पीने से मिलेगा बोलने से, आपका लार्ज विस्की का लार्ज पैक 60 ml पीने से आपका ब्लड स्ट्रीम में उतना अल्कोहल परसेंटेज आ सकता है। और बियर बोलने से आपको एक 2 कैन से कम और 1 कैन से ज़्यादा पीने से उतना आपका ब्लड स्ट्रीम में 30 mg तक का अल्कोहल लेवल आ सकता है चेक करने से। नंबर 2, सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46 ऑफ CRPC, तो कोई भी वुमेन को, औरत को, लड़की को पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकता है सुबह का 6 बजने से पहले और शाम का 6 बजे का बाद। अगर अरेस्ट, लेकिन इसका भी एक्सेप्शनल केस है। अगर अरेस्ट करना ही है, ज़रूरी है, इसका डिटेंशन बहुत ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले वो परमिशन लेना पड़ेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से, फिर से, और अरेस्ट कर सकता है तब। ये एक्सेप्शनल केस है और वो भी सिर्फ पुलिस वुमेन पुलिस का थ्रू से अरेस्ट कर सकता है, कोई मेल नहीं कर सकेगा। नंबर 3, IPC सेक्शन 166A में ऐसा प्रोविज़न दिया गया है कि पुलिस आपका स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा अगर आप अप्रोच करता है तो इसका मतलब है कि आप जो FIR फाइल करता है तो उसको पुलिस रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है। अगर किया किया है वो, उसको कम से कम 6 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक का उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है पुलिस पुलिस ऑफिसर को। तो वही है, यहाँ में बहुत हम लोग हमारे इंडिया में ही हो, जहाँ में भी हो, बहुत रिफ्यूज़ करता है पुलिस, जो FIR लॉज नहीं करेगा बोल के बहुत रीज़न देता है। तो होगा, कोई कोई रीज़न वैलिड भी होता है, लेकिन लॉ में ऐसा बताया गया है कि पुलिस रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है ऐसे को आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने। तो अगर किया है बोलने से ये पनिशमेंट दिया है, तो बाद में हम कभी दिन एक इसका ऊपर ब्रॉडली डिस्कस करेगा एक टॉपिक बना के। तो वही है। इसके बाद नंबर 4, अकॉर्डिंग टू इंडियन साराइस एक्ट 1887, आपको कोई भी होटल या 5 स्टार 3 स्टार जो भी होटल है, आपको बाथरूम यूज़ करने और पानी पानी पीने का पानी पोर्टेबल वाटर देने में मना नहीं कर सकता है। वो भी ये सर्विस देना ही पड़ेगा, इंडियन साराइस एक्ट का मुताबिक ये कर सकता है। और अभी कल परसों डायरेक्ट जाके वही इंटरनेशनल में जाके सिर्फ पानी पीने और बाथरूम यूज़ करने मत जाओ, हाँ। मजाक किया, ठीक है। तो कंटिन्यू करके बोलते हैं नंबर 5, तो मोटर व्हीकल एक 1988 में सेक्शन 129 में बोला है कि जो भी बाइक का राइडर होगा तो उसको हेलमेट पहनना बहुत ही ज़रूरी है, हेलमेट पहनना मस्ट है बोला है। तो और वो 129 में बोला हेलमेट पहनना ज़रूरी है। फिर 128 में बताया है कि बाइक में मैक्सिमम 2 ही आदमी बैठ सकते हैं, 2 राइडर हो सकता है बोला है, नहीं तो इलीगल होगा। और फिर यही सेक्शन लुक में बोला है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर, ट्रैफिक पुलिस आपका कार या बाइक से चाबी ले लेता है तो वो इलीगल है और आप इसका उसका अगेंस्ट आप पूरा आपका पूरा राइट है, आप उसका अगेंस्ट कुछ लीगल एक्शन ले सकता है बोल के। तो आपको कंपनसेशन या कुछ रेमेडीज मिलेगा, दिया जाएगा अकॉर्डिंगली। नंबर 6 में मैं मेंशन करना चाहूँगा पुलिस एक्ट 1861 का। तो उसमें बताया गया है कि एक पुलिस ऑफिसर हमेशा ड्यूटी में होता है, अगर वो असली में ड्यूटी में हो या ना हो, हमेशा ड्यूटी में ही होता है।
या फिर ड्रेस में हो, यूनिफॉर्म में हो ना हो, अगर कोई उसको कंप्लेन किया है, कुछ हो रहा है, कंप्लेन किया है, तो पुलिस जो नहीं बोल सकते कि हम अभी ड्यूटी में नहीं है, हम नहीं करेगा और क्या, वो हेल्प करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर हमेशा ड्यूटी में होता है अकॉर्डिंग टू पुलिस एक्ट 1861। तो नंबर 7 में मैं बात करना चाहूँगा हम लोग का औरत समाज लोग के लिए। ये मैटरनिटी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 1961 का। तो इसमें है कि बताया गया है कि कोई भी कंपनी, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट हो, एक प्रेग्नेंट वुमेन को नौकरी से नहीं निकाल सकता है। ये इलीगल है, नहीं निकाल सकता है। और अगर वो कंपनी में अगर 10 आदमी से ज़्यादा एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट होने से भी प्राइवेट होने से भी 10 आदमी से ज़्यादा एम्प्लॉय है, तो वो वुमेन का राइट है, जो प्रेग्नेंट एम्प्लॉय वुमेन का राइट है कि उसको 84 डेज का वो मैटरनिटी लीव ले सकता है, वो भी पेड मैटरनिटी लीव। जो लीव है उसमें उसका तनख्वाह काटा नहीं जाएगा, उसको लीव का भी पैसा मिलेगा। नंबर 8, एज पर सिटीजन चार्टर, अकॉर्डिंग टू सिटीजन चार्टर, तो इसमें बताया गया है कि अगर आप खाना बनाने टाइम आपका एलपीजी गैस है, सिलेंडर का एक्सीडेंट हो जाता है, फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, तो आपका राइट है कि आप 50 lakhs आपको कंपनसेशन मिलेगा। वो 50 lakhs का कंपनसेशन आपको मिलेगा अगर कुकिंग करने का टाइम में आपका एलपीजी ब्लास्ट होता है, गैस सिलेंडर ब्लास्ट होता है, तो उसमें ये इसको बहुत लोग मालूम नहीं है, तो यूज़ भी बहुत कम ही होता है, लेकिन है। अगर ऐसा होता है, इन केस एनी चांस, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर होता है तो आप सबसे पहले जाना है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, तो फर्स्ट रिपोर्ट फाइल करना है, एफआईआर एक देना है, और वो एफआईआर को लेके आपका जो कंसर्न गैस एजेंसी है, आपका एजेंसी में जाके वो एफआईआर को सबमिट करना है। तो वो लोग प्रोसेस को आगे करके आपको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा 50 लाख का। नंबर 9, ऑटोमोटिव अमेंडमेंट बिल 2016। इसमें बोला गया है कि अगर आप कुछ क्राइम के लिए आपको फाइन करता है गाड़ी से रिलेटेड, जैसे कि आपका लाइसेंस का हो गया, आरसी का हो गया, आपके पास नहीं है, पीयूसी पोल्यूशन का नहीं है आपका पास, या फिर आप बिना हेलमेट का घूम रहे हैं, या फिर आप सीट बेल्ट नहीं पहना है, तो आपको फाइन ले लिया बोलने से, तो आपको एक दिन में सेम चीज़ का 2 बार फाइन नहीं ले सकता है आपको। अगर एक क्राइम का हेलमेट नहीं पहनने का आपको यहाँ में एक चेक पॉइंट में फाइन ले लिया, फिर आगे जाके और एक चेक पॉइंट मिला है, वहाँ में भी सेम चीज़ का आपको पैसा मांगा है बोलने से फाइन आपको काटने के लिए कर रहा है, चालान काटने के लिए कर रहा है, तो ये नहीं कर सकता है। आप उसको बताना है ऐसा ऐसा है, सेम चीज़ का नहीं कर सकता है। आप बताइए, ऑटोमोटिव अमेंडमेंट बिल है 2016 का, उसमें बताया है सेम चीज़ का आप 2 बार फाइन नहीं ले सकते, वो भी सेम दिन में, कल ले सकेगा। और हेलमेट पहन के निकलिए और डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर रखिए, तब फाइन एंड कुछ पंगा नहीं होगा। तो नंबर 10 में मैं बोलना चाहूँगा लेबर और एम्प्लॉयमेंट का। तो इसमें हम लोग का कोई कोई इंस्टीट्यूशन, कंपनी या फिर जो भी हो, मालिक हो, पेमेंट वेमेंट देने में, या फिर बॉस हो, सीईओ, पेमेंट देने में बहुत लेट करता है। तो इसमें बोला गया है कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में बोला गया है कि सैलरी जो पेमेंट जो आपको 7th ऑफ एवरी मंथ तक मिल जाना चाहिए, विद इन 7 मंथ तक आपको दे देना चाहिए। तो आपका राइट बनता है 7th का आगे मिल जाना, 7th तक मिल जाना। तो आप भी इसको बताइए अपने बॉस को, अपना एम्प्लॉयर को, नहीं तो आप लीगल एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं उसका अगेंस्ट में। थैंक यू।